नमस्कार, भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। जयपुर का राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान देश का पहला मानव विश्वविद्यालय बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को सुबह 11 बजे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये उद्घाटन कार्यक्रम वर्चुअल रूप से होगा, जिसमें राजस्थान के राज्यपाल, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रहेंगे। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रोफेसर संजीव माथुर ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि पोस्टेज राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी कि मानक विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसी तरह गुजरात के जामनगर स्थित आयुर्वेद संस्थान को भी ITRA के रूप में स्थापित किया जाएगा। संस्था की यूनिवर्सिटी बनने के बाद राजस्थान के छात्रों को बहुत बड़ा लाभ होगा। फिर संस्था एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्था के रूप में कार्य कर सकेगी। अभी तक संस्था राजस्थान आयुर्वेद संस्थान से जुड़कर काम कर रही थी। वहीं 13 नवंबर को प्रधानमंत्री के द्वारा लोकार्पण के बाद आयुष मंत्रालय द्वारा ये पहला मानक विश्वविद्यालय बन जाएगा। हमने यहाँ पर पोस्ट कोविड केयर सेंटर, पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर 9 तारीख को यहाँ से शुरू किया है, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय आयुष मंत्री केंद्र सरकार श्रीपाद येसो नाइक जी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया है और वो बाकायदा हमारा पोस्ट कोविड केयर सेंटर शुरू हो गया है। उसमें हम उन लोगों को आयुर्वेद चिकित्सा देंगे या योग के माध्यम से या काउंसलिंग उन लोगों की करेंगे जो कोविड पॉजिटिव थे लेकिन ठीक हो गए, लेकिन कोविड पॉजिटिव के होने के कारण उनको कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याएं हो जा रही हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए उनकी चिकित्सा के लिए हमने OPD, इंडोर, पंचकर्म, योग, काउंसलिंग, उनके जो परिजन हैं उनको ठहरने की व्यवस्था, उनको जो रोगी है उसकी ठहरने की व्यवस्था हमने अपने चिकित्सालय में की है। ऐसे हमने 150 बेड उनके लिए डेडिकेट किए हैं। तो अभी शुरुआत है और पेशेंट आने हमारे शुरू हो गए। एक और बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहीं पर हमारे संस्थान में एक 5 करोड़ का प्रोजेक्ट और 9 तारीख को हमारे माननीय मंत्री महोदय ने उसका उद्घाटन किया है। वो है रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी। जो क्षेत्रीय औषध द्रव्य हैं उनका एक रिपोजिटरी, उनका संग्रहालय हम बना रहे हैं। उसमें 2 स्टेट की जिम्मेवारी हमें दी गई है, गुजरात और राजस्थान। तो 500 द्रव्य, मतलब 500 ऐसी औषध द्रव्य, प्लांट और मिनरल मेडिसिन हैं जो हम उसमें कलेक्ट करके रखेंगे। अब उसके कलेक्ट करने का फ़ायदा क्या है कि जो ऑथेंटिक ड्रग्स हैं उनको रखेंगे। किसी को पूछना है कि ये क्या गूगल है या नहीं है, तो वो हमारे पास आकर के उसकी आइडेंटिफिकेशन और हमारे पास आकर के उसके बाकी सारी जो टेस्टिंग होती है, ड्रग टेस्टिंग लैब हमारे पास होगी। बहुत बढ़िया एनिमल हाउस हमने बना दिया है यहाँ पर। तो और फाइटोकेमिस्ट्री लैब है, फार्माकोलॉजी लैब हमारी है। ये इस तरह की लैब सेटअप पूरा करके वो स्थापित कर दिया। और वो जो यहाँ पर हाई एंड के जो जितने भी टेस्टिंग है ड्रग को लेकर के, वो यहाँ पर हमारे पास, और ड्रग की आइडेंटिफिकेशन से लेकर के ड्रग की टेस्टिंग तक हमारे पास होंगे। तो 5 करोड़ का प्रोजेक्ट ये किया है, यहाँ पर लॉन्च किया है। और एक और 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे मंत्री महोदय ने 9 तारीख को ही किया है, और वो है एक एनाटॉमिस्ट टूल हमने लिया है, वर्चुअल डाइसेक्शन। आपको पता है कि कोई भी मेडिकल डॉक्टर्स की ट्रेनिंग जो है वो डाइसेक्शन के बिना नहीं होती। कैडावर जो हमारे डेड बॉडीज़ हैं उनके ऊपर डाइसेक्शन उनको करना पड़ता है। तो क्योंकि हमारे पास डेड बॉडीज़ हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि डेड बॉडीज़ नहीं मिलती हैं, और बहुत बार डेड बॉडीज़ पे हम एक्चुअली वो सारी चीज़ें नहीं देख सकते जो एक वर्चुअल टेबल पे देख सकते हैं। जैसे ब्लड का फ्लो देखना है किसी ने, या नर्व्स का जो सेंसेस हैं उसको किस तरफ को फ्लो कर रही है, ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है, ये हम डेड बॉडी में वो चीज़ें सीधे नहीं देख सकते हैं। तो ऐसा टूल हमने 2.5 करोड़ रुपए का लिया है यहाँ पर। वो भी आयुष मंत्रालय में पहला ऐसा टूल है, और पूरे राजस्थान में किसी भी मेडिकल कॉलेज में या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में कहीं नहीं है। सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर के पास ये पहला टूल यहाँ पर आया है, और बहुत प्रेस्टीजियस, और ये हमारे बच्चों की ट्रेनिंग के लिए और हमारी फैकल्टी की ट्रेनिंग के लिए बहुत उपयोगी होगा। और इसके साथ साथ हम कई तरह के दूसरे लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पर शुरू कर सकते हैं, जो छोटे छोटे मॉड्यूल हम डेवलप करके या सर्टिफिकेट कोर्स कर करके या कोई डिप्लोमा कोर्स हम यहाँ जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों व्यवस्थाएं इस वक्त हमारे पास, जो डाइसेक्शन के लिए एक्चुअल डेड बॉडी जो होती हैं, कैडावर जिनको बोलते हैं, वो भी हमारे पास खूब संख्या में है। उनके रखने की व्यवस्था भी हमारे पास बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ वर्चुअल डाइसेक्शन टूल जो है, जो बहुत कॉस्टली है और अपनी तरह का, और भारत में भी बहुत कम है, शायद 16 या 17 ही हम चलाए थे, वो सभी पूर्ण हो गए हैं हमारे। और उसमें जो हमारे बहुत प्रेस्टीजियस जो प्रोजेक्ट्स थे, वो एक हमने पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी कोरोना की प्रिवेंशन को लेकर के
यहाँ राजस्थान के 6 ज़िलों में हमने किया था और वो 10,000 से ऊपर पॉपुलेशन स्टडी वो हमने की थी और वो हमारा कंप्लीट हो गया। पेपर पब्लिकेशन के लिए हमने फर्स्ट ड्राफ्ट जो सबमिट करवा चुके हैं और उसमें ये बताना मैं चाहता हूँ कि वो गुडुची घनबटी एक हमारी औषध है गुडुची घनबटी, उसके ऊपर वो ट्रायल किया था और उसके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। यानी गुडुची घनबटी का प्रयोग करने वालों को कोविड की चांसेस और कोविड का इन्फेक्शन बहुत कम हुआ है। मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे सारा स्टाफ जो गुडुची घनबटी का प्रयोग करते हैं और हम भगवान की दया से इससे बचे हुए हैं। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए भारतीय न्यूज़ के साथ। नमस्कार।